Hello. So, another topic in the Indian polity. इंडियन पॉलिटी के अंदर ये दूसरा टॉपिक आज का हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। इस वीक हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के ऊपर अपना फोकस रखा है और उसी के तहत एक और जो है बॉडी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। हमारे देश के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं और रिलीजन और लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ पे हम लोग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करेंगे। इनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स के बारे में, इनके रोल के बारे में, क्या फंक्शन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उन सब की चर्चाएं जो है हम लोग इस लेक्चर के अंदर करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली हुआ क्या, तो कहता है जो अपना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस तरह की कोई भी चीज़ें मेंशन नहीं है। यानी कि जो अपना संविधान बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उस समय लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए कोई भी स्पेशल ऑफिसर की कोई भी चर्चा नहीं की गई थी। तो फिर आया क्यों? तो कहता है कि एक कमीशन बनाया गया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 के अंदर, कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हो उसका आयोग था ये, जिसमें 3 मेंबर्स थे, फजल अली, के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू। तो फजल अली साहब थे, के.एम. पनिकर थे और एच.एन. कुंजरू थे। कौन से कमीशन के मेंबर्स? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और इन्होंने बोला कि भाई देश के अंदर एक ऑफिसर होना चाहिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए। तो उसी के बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ। ये भी अपने को याद रखना है कौन सा एक्ट है, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसको बना दिया गया और इसको आर्टिकल 350 बी के अंदर, पार्ट 17 के आर्टिकल 350 बी के अंदर जो है ऐड कर दिया गया। अब चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया तो ये कौन सी बॉडी हो गई? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। लेकिन जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में थी नहीं, लेकिन रिकमेंडेशंस के आधार पे इसको बना दिया गया। पार्ट 17 लैंग्वेज के लिए है अपने पास, और शेड्यूल्स के अंदर भी जो है लैंग्वेज की चर्चा की गई है कि ओरिजिनली जो है आपके पास अभी जो है प्रेजेंट में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अभी ध्यान रखना है आर्टिकल 350 बी पार्ट 17 कब ऐड किया गया? तो 1956। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के बाद? तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। किसके रिकमेंडेशन पे? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। कौन थे इसके मेंबर्स? तो फजल अली, के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू। अब यहाँ पे बोला गया कि एक स्पेशल ऑफिसर होगा फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, लेकिन सवाल उठता है कि उसको अपॉइंट कौन करेगा भी? तो अपॉइंटमेंट की जिम्मेवारी दी गई प्रेसिडेंट साहब को, और इसी वजह से चूँकि अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं तो ये अपना रिपोर्ट्स बनाएगा, और ये अपने रिपोर्ट्स को किसको सबमिट करता है? तो प्रेसिडेंट को, जब भी प्रेसिडेंट बोलेंगे, और फिर प्रेसिडेंट साहब उस रिपोर्ट को लेकर के आएंगे पार्लियामेंट। अब कुछ अगर राज्य से रिलेटेड है, किसी स्टेट से पर्टिकुलर से रिलेटेड है, तो वो अपना रिपोर्ट जो है फॉरवर्ड कर देंगे स्टेट लेजिस्लेचर को। तो रिपोर्ट सबमिट हुआ प्रेसिडेंट साहब के पास, जो भी काम की चीज़ें हैं पार्लियामेंट में डिस्कस होगी। स्टेट से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है तो स्टेट के लेजिस्लेचर में उन चीज़ों को डिस्कस करना था। अब चूँकि ओरिजिनली तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में थी नहीं, तो इस वजह से ना तो क्वालिफ़िकेशन की बातें की गई है, ना ही टेन्योर की बात की गई, ना सैलरीज, ना अलाउंसेस, सर्विस कंडीशंस, प्रोसीजर फॉर रिमूवल, ये सब कहीं पर भी संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड नहीं है।
तो ये जो ऑफिस बनाया गया वो बनाया गया 1957 में, और इसका हेड क्वार्टर बनाया गया इलाहाबाद। 3 और इसके ऑफिसेस हैं, और वहाँ पे इनके जो है सपोर्टिव स्टाफ्स वगैरह रहते हैं। बेलगांव कर्नाटक के अंदर, चेन्नई तमिलनाडु, कोलकाता वेस्ट बंगाल, इन 3 जगह पे रीजनल ऑफिसेस हैं। और किस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करता है, तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से रहता है कि पर्टिकुलर ऑफिस जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। तो माइनॉरिटी अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है, मुख्तार अब्बास नकवी जो मिनिस्टर हैं, उन्हीं के मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करता है। और प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करेगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। और अभी तक 52 रिपोर्ट्स ऑलरेडी इनके द्वारा पब्लिश की जा चुकी हैं, जिसकी चर्चाएं जो है पार्लियामेंट में होती है। अब आखिर इनका काम क्या है, तो कहता है कि नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनली एग्रीड स्कीम, कि अगर कोई स्कीम निकाला गया है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लोगों के लिए, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न्स है और वो अगर अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है कहीं पर भी, तो इनकी जिम्मेवारी बनती है कि उसका संज्ञान जो है प्रेसिडेंट तक पहुँचे। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को प्रमोट करना, उनको प्रिजर्व करना कि वो कम ना हो जाए, या फिर कोई भी ऐसे मैटर्स जो कि रिलेटेड होते हैं सेफ गार्ड प्रोवाइडेड टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, उनका इन्वेस्टिगेशन करने की भी अथॉरिटी इनके पास होती है। क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये खुद जा कर के विज़िट भी कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस ले सकते हैं, सेमिनार्स ले सकते हैं, मीटिंग्स होता है इनका, रिव्यू मैकेनिज़्म होता है कि हाँ भाई जो काम किया जाना था वो कितना हद तक इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये सब आपके काम होंगे। ऑब्जेक्टिव यही है कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैले कि भाई आपके लिए जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए भी सरकार बहुत सारे काम कर रही है, और जो भी स्कीम्स वगैरह हैं उनका इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो। और ये जो है आपके प्रेजेंटेशंस फॉर द रिड्रेस ऑफ ग्रीवियंसेस रिलेटेड टू सेफ गार्ड्स फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो जो भी आपका रिप्रेजेंटेशन फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवियंसेस की जो भी कंप्लेंट्स इनके पास भेजी जाएगी, उनको हैंडल करने की अथॉरिटी जो है इन्हीं के पास होती है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ताकि इनके हितों की रक्षा जो है की जा सके। और इसके लिए ही जो है ये पोस्ट क्रिएट किया गया था। तो थैंक यू।